कैसर साहब, आप ओवर टू यू सर। अभी आपने सुना, वो कहते हैं हमारे अभी 18 में आप लोगों को जो शिकायतें थी इलेक्शन पे, उनके कोई सबूत नहीं थे, फिरदौस साहब ने फरमाया, जबकि इन्होंने फॉर्म 47 फॉर्म 45 ये पूरा इन्होंने एक अपना बताया आपको कि यहाँ क्या तनाज़ा था। और फिर जो आप भी चूँकि बहुत लर्नेड है मईशत पे और तमाम तरह स्टैट्स पे, और माशाल्लाह यू आर अ सिटिंग मिनिस्टर, आपकी चीज़ों को बड़ा एक टॉप टीयर्स में देख रहे हैं इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। वो फिरदौस साहब भी जो बड़े लर्नेड है मईशत पे, वो ये कहते हैं उनके तकाबली जायजे में उनके जो मईशत के तमाम फिगर्स थे आपके टाइम से कई बेहतर थे। ये बात क्या सच नहीं है कि 0.9 समथिंग अभी जीडीपी ग्रोथ है? उनके टाइम से जब आपने इनहेरिट की थी उनकी जीडीपी ग्रोथ भी वो कहते हैं बेहतर थी। और अब अभी आजकल जो आप इन्फ्लेशन कम होने का भी दावा कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन आपने दरअसल PDM 1 दौर से कम की है, वो भी तो आप ही के दौर में बढ़ी थी। ये फिरदौस साहब की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस साहब क्योंकि मेरे बड़े मोहतरम हैं, हम एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। देखिए बात यह है कि ये हकीकतें हैं पाकिस्तान की जो सामने आ रही हैं। जो महंगाई की बात करें, ये 28% थी एक साल पहले और आज 2% है। ये दुरुस्त कह रहे हैं कि महंगाई जो कीमतें थीं वो कम नहीं हुई, कीमतों की बढ़ने की रफ्तार 2% है, फर्दर बढ़ रही हैं। पहले 28% बढ़ रही थी, अब 2% से बढ़ रही हैं। कीमतें कोई भी नहीं कह रहा, और ये इकनॉमिक के फैक्ट्स हैं। और पाकिस्तान में कीमतें कभी भी कम तो हुई नहीं है पाकिस्तान जब से बना है। तो इसलिए तो ये एवरेज हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है 12% रहा है हर साल, साल से साल 11-12% इन्फ्लेशन रहा है। तो अभी बहुत बड़ी बात है कि 22% जो बढ़ रही थी कीमतें बढ़ना बंद हो गई और अभी 2-3% बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी 0% तो कभी पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं हुई, आज तक नहीं हुई 77 साल में। तो जब जो प्राइसेस आ जाती है, देखिए ये मैं कोई इनसे कोई नहीं करता कि इनको भी फैक्चुअल पोजीशन पता है, मुझे भी पता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके दौर में जो 6% तरक्की हुई ना आखिर में, उससे एक साल पहले 0% हुई थी। तो उसी के मुकाबले में आगे 6% हुई। 2 साल की एवरेज ले लेना, मैं देखिए फिगर, हाँ 2 साल नहीं, एक साल 0 रही ना, उससे पहले साल 2-3% थी। एवरेज जो तरक्की इनके सारे 3.5 साल की एवरेज में एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन लगभग 3% की हुई ग्रोथ। अभी इस साल हमारे यहाँ हमने टारगेट रखा था 3.2, लेकिन 3% की ग्रोथ हुई है। ग्रोथ बड़ा ज़रूरी है। 2% तो हमारी आबादी बढ़ रही है। और इलेक्शन की भी जो इन्होंने बात की, ये भी फैक्चुअल पोजीशन है कि 70 के बाद सारे इलेक्शन कोई ना कोई मुतनाज़ा उसमें रहे। और एक्चुअल मैंने सब इलेक्शन 93 से 7 इलेक्शन मैंने खुद कंटेस्ट किए। यकीन जानिए कि इलेक्शनों में बहुत ही जो होने चाहिए थे नताइज, जो कि फेयरनेस होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ नज़र नहीं आती। मैं खुद गवाह हूँ उन इलेक्शनों का। और जब तक हमारे इलेक्शन क्लियर नहीं होंगे सर 24 पे भी आपको लगता है, इन ऑल फेयरनेस सर, कैसर साहब, आपको लगता है 24 पे भी जो ये लोग अब तनाज़ा उठाते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो वजन है? उसके रिड्रेसल के लिए क्या किया है आपकी जमात ने? यू हैव कम इनटू पावर ऑन द सेम इलेक्शन बेसिस। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल उसमें है, वजन है। लेकिन मैं आपको अपनी फैसलाबाद डिवीजन की तरफ ले जाता हूं, जहां से मैं इलेक्शन लड़ता हूं। 4 ज़िले हैं, चिन्योट, जंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद। इनमें से 18 में से 15 सीटें PTI ने जीती हैं। 18 में से, अगर ये सेंट्रल पंजाब की सीट है और हमेशा फैसलाबाद डिवीजन में मुस्लिम लीग जीतती है, लेकिन इस बार 18 में से 15 सीटें इन्होंने जीती हैं। अगर इतनी इलेक्शनों में धांधली होती तो ये सीटें तो हमारे पास आज बैठे हैं, उनके MNA वहाँ बैठे अपने डिवीजन के बारे में आपने बड़ा एक अहम, आप देखिए ना। और आज मैं वहीं था, मैंने पूरा इलेक्शन ऑब्जर्व किए हैं वहाँ पे इलाकों से। ये सर 45-47 का कोई वहाँ मसला नहीं था। अब वहाँ देखिए ना, वो तो जीत के असेंबली में बैठे हैं 18 में से 15 बंदे। 3 सीटों में से 1 सीट मेरी है, 1 सीट टोबर टेक सिंह की है, 1 सीट बताएं जी हसन साहब, आप भी चूंकि आप भी सेम डिवीजन से ही हैं। बल्कि मैं अगर आप हाँ मेरे साथ मेरे हल्के के हैं, आपके हल्के के हैं ना, इसीलिए उनका क्या यही व्यू है फिरदौस साहब का इसमें? तो क्या कहते हैं वो इख्तिलाफी नोट आ गया है। मैं बात क्लियर एक क्लैरिटी आ जाए कैसर साहब, एक जुमला करके मैं बात को खत्म कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अभी ये यौम स्याम कह रहे हैं, देखिए ये अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, ये अपने ये बार बार एहतजाज करके ना कमजोर कर रहे हैं। ये ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये अपने
ये अपने अपनी पॉपुलैरिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए इस वक्त मुल्क में मिलजुल के, देखिए बैठ के डायलॉग से ही मसले हल होंगे ना, बैठ जाए जो बात है एक दूसरे नहीं सर, मैं तो कैसर साहब बल्कि आपकी तरफ दोबारा लाती हूँ वाला मामला। हसन साहब काफी देर से अपना वेट कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ ले जाऊँ ये मामला। वो तो कह रहे हैं कि अब तो हम या तुम पे मात आ गई है और अब तो इस नहज पे एहतजाज होगा। आपकी एडवाइस की बिल्कुल बरक्स ये जाहिर है, ये बहस का मौजू है बहुत अहम।